हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अब क्लास 8 अभ्यास 1J। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, इससे पहले हम आपको बताने वाले हैं शांत अशांत। शांत अशांत के बारे में हम इससे पहले आपको जानकारी देंगे। शांत अशांत क्या होता है गाइज, चल लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट प्लीज। शांत कहते हैं कोई संख्या P अपॉन Q है, कोई परिमेय है, यदि Q का जो मान है P अपॉन Q, यदि Q के जो गुणनखंड है मतलब 2 × 5, इनमें से यदि कोई हो तो उसको शांत कहते हैं, वो शांत आवर्ती होगी। और यदि 2/5 गुणनखंड को छोड़कर Q का मान यदि कोई अदर आ जाता है, जैसे 3 हुआ, 7 हुआ और तुम्हारा 9 हुआ, इस टाइप से कोई अदर आ जाता है, 11 हुआ, तो क्या होता है दोस्तों, ये अशांत आवर्ती होती है। यानी कि Q का मान जो है, Q के जो गुणनखंड है 2, 5 ही होने चाहिए, तो 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए, तो क्या होती है दोस्तों, शांत आवर्ती होती है। अब आइए हम क्वेश्चन पर चल लेते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। 11/3। क्वेश्चन नंबर 1, 11/3, यानी कि 3 को यहां लाइए आप। 3 के 11 पे चलाएंगे, 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्शन लगाया, 2 बचा, चलेगी नहीं, पॉइंट लगाया, 6 उतार लिया, पॉइंट लगाया, 0 उतार लिया, 3 6 जा 18, फिर 2 बचा। दोस्तों अभी ऐसे चलता ही रहेगा, तो इस पर हम बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं दोस्तों, बार, और इसको क्या कहते हैं, शेषफल। तो अशांत आवर्ती होती है, चलती रहती है। इसको अंतर है 6 6 6 चलता ही रहेगा, जो सीरीज नेक्स्ट चलती रहती है, मतलब विपरीत हो जाती है, वही लौट जाती है पुनः, तो वहीं पर हम बार लगा देते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन सभी इसी टाइप से किए जाएंगे। अब चल लेते हैं दशमलव, हमने दशमलव रूप में इसको मतलब परिवर्तित कर दिया। हम चल लेते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। दशमलव रूप में इसको बदलना है हमको। -5/4, इस क्वेश्चन को हम एक समझा रहे हैं दोस्तों, और आपकी प्रैक्टिस के लिए देते हैं। चल लेते हैं। -5/4 को हम क्या करेंगे, मतलब वो करेंगे 5 को जब 4 पे चलाएंगे, चलेगा नहीं, 4 1 जा 4, 1 बार चला, तो हम क्या करेंगे, जब 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 पे 4 की नहीं चलेगी, पॉइंट लगाया, वहाँ 0 उतार ली, 10 हो गया, 4 2 जा 8, फिर क्या हुआ, 2 बचा, फिर 4 5 जा 20, सब्ट्रैक्शन 1.25 है, दशमलव आवर्ती है इसकी, दशमलव आवर्ती सिस्टम है जो हमने दिखा दिया, जो आपको व्यक्त करके दिखा दिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी टाइप से किया जाएगा। अब चले थे क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब आइए इस टॉपिक पर, शांत अशांत। क्वेश्चन नंबर 3, शांत दशमलव आवर्ती एंड अशांत दशमलव आवर्ती। निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। चल लेते हैं दोस्तों। 1/4 एक ही संख्या है हमारी, 11/8 एक ही संख्या है हमारी, 27/4 एक ही संख्या है हमारी, 33/10 एक ही संख्या है हमारी, 2/7 एक ही संख्या है हमारी, 6/50 एक ही संख्या है हमारी। हमको देखना है शांत आवर्ती है या अशांत। जब इसका हम गुणनखंड करेंगे 1/2 × 2, Q के गुणनखंड, यानी कि क्या है, P अपॉन Q है। Q के हमने जब गुणनखंड करें 2/2, और हमने आपको बताया था जिसके गुणनखंड 2 या 5 आए तो क्या होती है दोस्तों, शांत आवर्ती होती है। तो डायरेक्ट क्या कह सकते हैं हम, शांत आवर्ती। इसको कर सकते हैं आप, एक बार हम राइट करके दिखाते हैं आपको। 1 पर 4 की नहीं चलेगी तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 राइट कर लेंगे, 10 हो गया, 4 2 जा 8 बचा 2, फिर चलेगी नहीं, 0 उतार ली, 4 5 जा 20, तो क्या हो गया, हमारी शांत आवर्ती हो गया, क्योंकि ये पूरा कट चुका है दशमलव आवर्ती सिस्टम के अनुसार। अब चल लेते हैं इधर 11/, इसका हम गुणनखंड करेंगे 2 × 2 इसके भी क्या है गुणनखंड, Q के मान क्या है, 2 या 5, यानी कि 2 आ रहा है बार बार, तो ये भी क्या है दोस्तों, शांत, क्या है, शांत आवर्ती, और ये भी क्या है, शांत।
जिसका Q का मान 2 या 5 आए गुणनखंड, तो क्या होता है, शांत आवर्ती होती है। यदि ये नहीं आते तो अशांत आवर्ती है। चल लेते हैं अब इसका 27/4, जब इसको गुणनखंड करें 2 × 2, तो इसका भी 2 आ रहा है, तो ये भी क्या है दोस्तों, शांत आवर्ती है। अब इस पर चल लेते हैं 33/2 × 5, देखो इसका गुणनखंड क्या आ रहा है, 2, 5, तो ये भी क्या है दोस्तों, शांत आवर्ती है। और इधर चल लेते हैं 2/7, इसकी कोई 2 या 5 नहीं आ रहा, तो ये क्या है दोस्तों, अशांत आवर्ती है। ये शांत नहीं रहेगी, ये रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। अब इधर चल लेते हैं 6/, इसका गुणनखंड जब हम करेंगे 3 × 5, 5 तो आ रहा है लेकिन 3 आ रहा है, 2 नहीं है, तो एक साथ या 5 के साथ 3 आ रहा है, तो ये भी क्या है दोस्तों, क्या है, क्या है दोस्तों, शांत आवर्ती। वो क्यों, चल लेते हैं, देख लो इस टाइप से, क्योंकि जब हम इसको पूर्ण काटेंगे, अधूरा दे रखा है 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, ठीक है, तो यानी कि 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी कि ये दिख रहा है सभी को दोस्तों, यानी कि 3 × 2 = 6, 2/5, तो क्या बचा यहाँ 2/5, यानी Q का मान क्या आया, 5 आया, तो ये भी क्या है दोस्तों, शांत। यानी क्वेश्चन वो आपको किसी भी टाइप से दे सकता है, वो वैसे रूप में दे सकता है, किसी भी रूप में दे सकता है, वो समझना आपको होगा किस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। अब चल लेते हैं हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। वन अपॉन 2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदले तो यह शांत होगा अथवा अशांत। चल लेते हैं 1/2 + 1/3 + 1/5, हम इनका जब एलसीएम लेंगे 15 हो गया, हम इनका एलसीएम लेंगे 15 नहीं हो सकती क्योंकि 2 है, ऐसी क्या संख्या जो तीनों संख्या से कट जाए, तो 5 का हम टेबल पढ़ते जाएंगे, 5 मतलब 5 5 जा 25 ज़्यादा हो गया, तो हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 × 2 = 30, यानी कि 30 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। 30 ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से कट सकती है, जिस पर एलसीएम लेना नहीं आता तो ऐसे ले सकते हैं 2 3 5, ये लॉन्ग टाइम ट्रिक है एलसीएम निकालने की। 2 से काटेंगे 1 बार कटा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे 1 बार, ये नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, ये नहीं कटेगा, 1 बार कटा, यानी कि तीनों अभाज्य संख्या, जो भी इनका गुणनफल होगा वही इसका एलसीएम होगा। 2 3 = 6, 6 5 = 30, 13 का एलसीएम है। अब इनकी डिवीजन करेंगे तो 15 आया, 15 के ऊपर करी तो 15 का 15 प्लस 10 आया, 10 के ऊपर चले तो 10 आया, 6 आया, 6 के ऊपर चले तो 6 आया। चल लेते हैं 25 + 6 31, 31/30। अब हम देख लेते हैं इसका योग आ चुका, अब इसका हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका गुणनखंड करते हैं। इसके गुणनखंड कैसे हो सकते हैं दोस्तों, 2 × 2 2 × 3 × 6 5। ध्यान देखें इसका जो 30 का जो गुणनखंड है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो 3 आ रहा है और नहीं इसमें 3 मिलता तो समझ जाओ 2 5 तो आ रहा है लेकिन 3 आ रहा है ना, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, अशांत आवर्ती होगी। इसका योग भी क्या होगा दोस्तों, अशांत, अशांत। ठीक दोस्तों, थैंक यू। तो 4 हमने आपको कर दिखा दे दोस्तों। 5 पे चल लेते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। चल लेते हैं। एक तो पहले का ही नहीं होगा 24/7 क्योंकि 7 2 या 5 गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट चल लेते हैं, सेकंड भी नहीं होगा क्योंकि 2 तो है लेकिन 5 या 2 सिंगल है, 3 भी आ रहा है उसके साथ, जब 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा, तो 3 आ गया तो गलत हो गया, तो अशांत आवर्ती हो गई। 15 ये भी क्या है दोस्तों, अशांत आवर्ती। अब इस पर चले, ये भी क्या है दोस्तों 3/7 अशांत आवर्ती। और जब ये करेंगे हम, यह है शांत आवर्ती, क्योंकि जब 4 के तुम गुणनखंड करेंगे 2 × 2 हो जाएगा और 2 क्या होता है, शांत आवर्ती। निरूपण दिखाता है शांत आवर्ती का गुणनखंड है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चल लेते हैं दोस्तों। अपने अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सत्य और असत्य के लिए असत्य का चिन्ह लगाइए। 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। बेशक किया जा सकता है, क्योंकि 25 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 आ गया, तो ये क्या होगा, शांत आवर्ती हो गया। 1/9 अशांत आवर्ती है, शांत नहीं। तो इसमें क्या कह रहा है, 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है।
असत्य कह रहा है, अशांत में कभी नहीं किया जा सकता, मतलब शांत में कभी नहीं किया जा सकता, अशांत होता है। ठीक है, तो ये क्या है, असत्य है। पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। तीसरा -6 और -600 में कोई अंतर नहीं है, वो सत्य कह रहा है, क्योंकि माइनस वो पॉइंट लगाकर उसके बाद कितनी जीरो लगाने पर संख्या का आगे उसको कोई आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होती, कोई मान में परिवर्तन नहीं होता, तो ये क्या है, सत्य है, कोई अंतर नहीं है। डी 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है, असत्य कह रहा है, मतलब अशांत आवर्ती नहीं, असत्य कह रहा है, ये कह रहा है अशांत आवर्ती नहीं है, लेकिन ये क्या है दोस्तों, अशांत आवर्ती ही है, क्योंकि देखो क्यू का मान क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो क्या है दोस्तों, अशांत आवर्ती। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, आप हमारे नोटिफिकेशन मार्क को क्लिक करें दोस्तों, ताकि हमारी नई वीडियो आप पर पहुंचती रहे। अच्छा दोस्तों, थैंक यू सो मच।